हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें जो सब्जेक्ट कर रहे थे आपका एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट हम कर रहे थे इसमें वो था आपका MEEC 503। इसका मैं आपको चैप्टर थर्ड करा रही थी जो है आपका पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी। इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं भारतीय जनसंख्या के। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट टू कराया था जिसमें हमने जाना था कि एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पार्ट टू जिसमें बताया था कि ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो जो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैंने आपको यहाँ पर ये 7 पॉइंट या 6 पॉइंट कराया है। या आप इसमें लिख सकते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन पॉपुलेशन की। इसमें आप ये सेम 6 पॉइंट लिख सकते हैं। मैं दो चार पॉइंट आपको और करा देती हूँ आगे, अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है तो आप ताकि उसमें और अच्छे से आंसर दे सके। ठीक है, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छः जो मैंने आपको पॉइंट ट्रेंड्स में बताया आप इनको लिख सकते हैं। इसमें हम 7 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेवन्थ हमारा पॉइंट है सेक्स रेशियो। ठीक है, देखो सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो ये होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जेंडर बैलेंस के लिए और सोशल कंडीशन के लिए। ठीक है, तो देखो अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, अभी रिसेंट जो मतलब स्टडी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेक्स रेशियो आया था वो ये आया था कि 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो दिखा रहा है कि एक फेवरेबल इम्प्रूवमेंट हुआ था। ये आपका 2019-21 का डेटा है। ठीक है, ये जो आपका सर्वे किया था किसने किया था? NFHS ने, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो सेक्स रेशियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अगर वहीं पर हम 2011 की बात करें, जो सेंसस 2011 था उस समय जो ये आया था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो देखो उस समय से तो इम्प्रूवमेंट आया है, बट फिर भी क्या है, इस इम्प्रूवमेंट के बाद भी हमें जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? देखो जो हमारी सोसाइटी है आज भी उनकी क्या इच्छा होती है कि लड़कों को यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है। हर कोई चाहता है कि भी हमारा लड़का हो इस तरीके से। इवन जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है वो भी हायर है क्योंकि पुअर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन के कारण मेल जो है माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरिया की और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। और इसका फिर असर भी तो ये हो रहा है कि शॉर्टेज ऑफ ब्राइड हो रही है कुछ रीज़न में, शादी के लिए लड़कियां नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है, बट फिर भी हमें जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिलता है क्योंकि मतलब लोगों की सोच में आज भी ऐसा है कि भाई लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों के कंपैरिजन में। ठीक है, होता है ना ऐसा। पहला अगर जैसे बच्चा हो रहा है तो अगर लड़का हो जाए तो बहुत खुश है, वरना अगर लड़की हो जाए तो दादी का या परिवार वालों का मुंह फुल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप फैमिली में या अपने आसपास भी देखने को मिलती है। ठीक है, एट्थ हम इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स लेंगे वो है ओवरऑल लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी रेट। देखो जो लिटरेसी रेट है इंडिया का इम्प्रूव हुआ है। अगर हम मतलब पिछले सालों के मतलब ओवर द ईयर्स देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसको देखने को मिला है। हाँ, अभी भी चैलेंजेस है। पूरी तरीके से तो ऐसा है नहीं कि पूरा भारत शिक्षित हो चुका है। ठीक है, या लिटरेसी रेट 100% हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर हम पहले के टाइम की उसमें कंपेयर करें और आज के, तो इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ है। इवन अगर अभी रिसेंट जो एस्टिमेट्स लगाए गए थे 2022 में, जो आपका ये एस्टिमेट्स आपका 2022 में किया था आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो इस समय हमारा लिटरेसी रेट कितना आया? अराउंड 77.7% के अराउंड। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो आपका काफ़ी दिखा है। और देखो ये इम्प्रूवमेंट किस लिए हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। गवर्नमेंट के द्वारा भी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ऐसे ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन, ताकि हमारा लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो सके। नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। इवन जो आपको लिटरेसी रेट में फिर भी डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगी, चाहे आप जेंडर के बेस्ड ऑन लगा दीजिए, चाहे रूरल अर्बन एरिया में लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप जेंडर के बेस्ड ऑन अंतर देखेंगे, जेंडर के बेस्ड ऑन भी आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी लिटरेसी में। अगर आप मेल लिटरेसी रेट जो है वो आपका है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 84.7%। वहीं पर अगर फीमेल का लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो है आपका 70.3%, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट जेंडर गैप हमें देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ये कम हो रहा है क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपको रूरल अर्बन के उसमें भी अंतर देखने को मिल जाएगा। इवन आप स्टेट वाइज भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपके जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट है वो आपके है, स्टेट वाइज भी आपको अंतर देखने को मिलेगा लिटरेसी रेट में। जैसे साउथ के स्टेट की मैं बात करें तो वहाँ का लिटरेसी रेट हायर है नॉर्थन के स्टेट के कंपैरिजन में ना, ठीक है। तो आपका जैसे केरला जिसका हाईएस्ट है, केरला का लिटरेसी रेट 94%। वहीं पर आपका लोअर लिटरेसी रेट आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे 61.8% के अराउंड बिहार में, ठीक है। तो हम देखो इसमें कह सकते हैं कि जैसे जो आपके साउथ के स्टेट है, जैसे केरला हो गया, ठीक है, ये तमिलनाडु वगैरह होगा, यहाँ पर लिटरेसी रेट हायर है। और नॉर्थ के स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कम है, जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड इस तरीके से, जिसमें स्टेट में हायर लिटरेसी रेट तो आपका केरला का है और लोअर लिटरेसी रेट बिहार का है, जो अराउंड 61.8% है। इसमें देखो जो आपका नाइन्थ फीचर्स है आपके इंडियन पॉपुलेशन का, जो आप लिख सकते हो उसके उसमें, ठीक है। इवन आप ट्रेंड्स में भी लिख सकते हो इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो वो है हेल्थ चैलेंजेस, ठीक है। देखो इंडिया फेसेस करता है सेवरल हेल्थ चैलेंजेस क्योंकि उसकी पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है और डाइवर्स भी है, ठीक है। जैसे आपको जो चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं हेल्थ में, वो चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ते हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में जान लेते हैं कौन कौन से, ठीक है। इन दोनों डिजीज़ में वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे आपका टीबी हो गया, ठीक है, डेंगू, मलेरिया, ये सब कुछ, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल में आपका हो गया जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इन दोनों में चैलेंजेस फेसेस किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, ठीक है। जैसे आपका कैंसर हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ अगर है, ठीक है, या आपका डायबिटीज़ हो गया, ये सब कुछ ये आपके नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएंगे, ठीक है। देखो अभी इवन क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ केयर में, तभी तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 70 ईयर्स हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होती है ना कि कोई कितना ज़्यादा जिएगा, जितना ज़्यादा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रहेगा उतना ज़्यादा कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तो 70 ईयर हो गया है आपका ये 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपका इसमें 10th पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी। देखो हमने जब पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा उसमें हमने कहा कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन लार्ज भी है और काफ़ी डाइवर्स भी है। डाइवर्सिटी इसमें क्यों है, काफ़ी विभिन्नता है भाई, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की भाषाएं बोले जाते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैन, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी कंट्री इंडिया काफ़ी एक मल्टी कल्चर और मल्टी लिंगुअल कंट्री है, जहाँ पर आपके 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। और इवन 1600 के आसपास की कुछ बोलियां भी है। बोलियां मतलब जो वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज हो सकती है किसी समुदाय की या कोई क्षेत्र की, ठीक है।